GHQ में अहम मुलाकात। GHQ में की DG-ISPR से मुलाकात। कौमी बयानी के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इज़हार। मंबर महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम आहंगी और आइनी बराबरी के पैगाम को मुल्की सतह पर फैलाने का ऐलान। नफरत अंगेजी, फ़िरका वारियत और तफरी बयानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक। DG-ISPR के मुताबिक कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफाक राय वक्त की ज़रूरत है। दुश्मन की नफसियाती जंग के मुकाबले में अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर बनेंगे। कौमी असम्बली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के नाअहली के बाद खाली होने वाली सीट पर कायद हज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ही मुत्तहदा अपोजिशन के वाहिद उम्मीदवार होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने तकर्रुरी की यकीन दहानी करा दी। स्पीकर कौमी असम्बली में कानूनी ज़ाब्ते पूरे करके अपोजिशन लीडर का तकर्रुर करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। बानी के फैसले को कोई सियासी कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। पाकिस्तान स्वीडिश टेलीकॉम ताल्लुकात अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मारूफ स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मकदम किया और पाकिस्तान में एरिक्सन की 6 दहाइयों पर मुक़ीद सरमायाकारी और मुल्क के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में इसके किरदार को सराहा। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात की फरहमी के लिए अगली नस्ल के डिजिटल राब्ते की अहमियत पर गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर IT मोहतरमा शिज़ा फातिमा, ख़वाजा मौफ़न ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातिमी और आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी इजलास में ऑर्डिनेंस के मामले पर पार्टी मौक़िफ़ पर मुशावरत। इजलास में राजा परवेज़ अशरफ, नवीन कमर, एजाज झाकरानी, शहला रज़ा, कादिर पटेल, आगा रफ़ी, नाज फलोज, नवाबजादा इफ्तिखार, शासिया मरी, कासिम गिलानी और दीगर शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक PP पार्लिमानी पार्टी इजलास में ऑर्डिनेंस के मामले पर PPP के मौक़िफ़ मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान असम्बली ने तरक्याती मनसूबों के फंड से मुतालिक शिकायत भी की। बिलावल इन सिंध, मेडिकल यूनिवर्सिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। शोबा तिब में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कामयाब डॉक्टर्स को मुबारकबाद, कहा मौशरे में डॉक्टर्स का मुनफरिद मकाम है। तहरीक इंसाफ फिर तहरीक इंतशार साबित। तहरीक इंतशार वाले जब भी मुंह खोलते हैं दहशत गर्दों की सहूलत कारी ही करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी से मुतालिक शवाहिद तलब करने के बयान पर मज़म्मत। कहा पाकिस्तान की तरक्की फितना ख़वारिज को काबिल कबूल नहीं, इसीलिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है। सुहेल आफरीदी को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आला KP आज अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बात कर रहे थे। वज़ीर आला का गैर जिम्मेदाराना बयान इंतहाई काबिल मुसम्मत और शर्मनाक है। पूरी दुनिया ने अफगान तालिबान रजीम की दहशत गर्दी की पनाही के सबूत देखे हैं। सुहेल आफरीदी झूठ और मुफाकमत की इंतहा करते हैं। पाकिस्तानी कौम ने दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। फिर PTI, फिर बेरमनी। कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव किया गया, मीडिया की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। कराची ने इंतशार की सियासत करने वालों को हमेशा मुस्तरद किया। 8 फरवरी को कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सुहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी। ट्रैफिक में फंसाने का सिंध हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ। जलसे की इजाज़त दी, 5 मिनट में बयान आ गया, जलसा ग्राउंड में नहीं करेंगे। PTI इंतशार की सियासत कर रही है। PTI नफरत अंगेज ज़बान इस्तेमाल कर रही है। PTI के किसी रहनुमा पर कोई मुकदमा नहीं किया गया।
PTI का तशद्दुद 5 न्यूज के कैमरा मैन मिसाल बन गए। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI के कारकुनों की जानिब से चैनल 5 न्यूज के कैमरा मैन इमरान यामीन पर तशद्दुद और नेजी टीवी की DSMG पर हमले की वीडियो भी दिखाई गई। पहिया जाम हड़ताल, PTI का बयानिया बबाले सूबाई वजीर बल्दियाते सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पहिया जाम हड़ताल की कॉल वापस ले, हम इंतशार और फसादात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। PTI वाले फिर 9 मई सानेगा दोहराना चाहते हैं। हड़ताल की कॉल से उनके ईमा पर मुश्किल आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब PTI बना दिया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तमाम प्रोटोकॉल सिंध हुकूमत ने दिया। दुबई 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 वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी अहमद बिन लाहज अल फिलासी की सरबराही में मुत्तहदा अरब अमारात की आला सतह वफ़द की मुलाकात। इमिग्रेशन के अमल को मज़ीद सहल बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान इसी दौरान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहदे पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि इस नए निज़ाम का आगाज़ इब्तदाई तौर पर पायलट मंसूबे के तहत कराची में किया जाएगा। मोहसिन नकवी के मुताबिक प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतालिका क्लियरेंस पाकिस्तान में ही मुकम्मल कर ली जाएगी। ख्वाजा मराकेश, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मराकेश का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और मराकेश के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर दिफा के मराकेश के नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के सरबरा अब्दुल लतीफ से मुलाकात। वज़ीर दिफा ने बाहमी दिलचस्पी के शुबों में ताउन बढ़ाने पर वफूद की सतह पर क़यादत भी की। वज़ीर दिफा की मराकेश के उमूर खारजा अफ्रीकी ताउन के वज़ीर नासिर जबकि तारिकीन वतन से भी मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर दिफा ने मराकेश के वज़ीर दिफा को पाकिस्तानी फुटबॉल का तोहफा भी पेश किया। क्या कह दिया फैसल कुंडी ने, सियासी जमातों को मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। IDPs के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को सिक्योरिटी दी। PTI ने हमेशा इंतशार से काम लिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के सबूत दिए हैं। इंतशार और फसाद से सूबे में अमन नहीं आ सकता। गैर कानूनी अफगान शहरियों को वापस जाना होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी आए, हम इन्हें अफगान तालिबान की दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के सबूत देंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं जबकि 50 इदारों पर हमले में मुलव्वस मुजरिम का वज़ीर आला रहने का जवाज़ नहीं, बेहतर है सोहेल आफरीदी इस्तीफ़ा दे दें वरना कानून अपना रास्ता लेगा। तहरीक इंसाफ का मुल्क के मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे भैया को छोड़ दो, अलीमा खान का पुराना राग। बाने PTI को गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से कैद तन्हाई में रखा गया है। इस दाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहती है तमाम केसेस झूठे हैं, उन पर सिर्फ वक्त ज़ाया किया जा रहा है। कराची में लोग निकले हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अम कमेटी वाले बेअमनी का शिकार। बनू में अम कमेटी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। अम कमेटी के अरकान जरगे से वापस आ रहे थे कि घात लगाए दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जाँ बहक अफराद में बाप बेटा भी शामिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तालिबान का अशर, सहाफत भी गैर महफूज। अफगान तालिबान रजीम में सहाफत जवाल पजीर, सच बोलना जुर्म बन गया। अफगान तालिबान रजीम ने आज़ादी इजहार का गला घोंट दिया। तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सेंसरशिप, उरूज पर आज़ादी सहाफत पर
कदगन बरकरार, सहाफ़ियों बिलखुसूस ख़वातीन जर्नलिस्ट के कलम और आवाज़ पर खौफनाक हमले जारी, आज़ादी सहाफ़त अफगान तालिबान के शिकंजे में। दी अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान मीडिया सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इत्तला दी है कि तालिबान ने क़दूस में एक खातून सहाफ़ी नज़ीरा रशीदी को गिरफ्तार कर लिया। नज़ीरा रशीदी को मंगल 6 जनवरी को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। अहले खाना ने बयान देते हुए बताया कि नज़ीर रशीदी 4 दिनों से तालिबान के तहवील में है और उनसे मुतालिक कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। जो ईरान का दोस्त समझो वो अमरीकी दुश्मन, अमरीका का ईरान पर मौशी हमला, नई पाबंदियां आयद, सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान, ट्रुथ सोशल पर इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप कहते हैं फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। धमकी आमेज इनखला, ईरान छोड़ने लगे अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमरीकी सिफारत खाने ने अमरीकी शहरियों को मशवरा दिया कि अगर मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्ते से आर्मेनिया या तुर्किया के जरिए ईरान छोड़ दें और ऐसे इंतजाम करें जिनमें अमरीकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार न हो। जो अफराद ईरान छोड़ना नहीं चाहते वो किसी महफूज जगह पर घर के अंदर रहें और एहतिजाजी सरगर्मियों से दूर रहें। खुराक, पानी, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा करें। अमेरिका में दम है तो करे यलगार, अमेरिका मिलिट्री ऑप्शन की कोशिश करता है तो हम तैयार हैं। अरब मीडिया से ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की गुफ्तगू, कहते हैं धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम नहीं समझते कि वाशिंगटन संजीदा और मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। डोनाल्ड साहब हमले से पहले सोच लें, ईरान के खिलाफ हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। अमरीकी नायब सदर JD वांस की ज़ेर क़यादत सीनियर माविनीन का डोनाल्ड ट्रंप पर जोर। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि वाइट हाउस ईरान की जानिब से अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर कर रहा था और ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मंजूरी देने पर गौर करते दिखाई दे रहे थे। ट्रंप नहीं फिरौन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने अमरीकी सदर ट्रंप को फिरौन से तशबीह दे दी। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर, सरकारी अकाउंट से शेयर की गई तस्वीर में फिरौनी तर्ज के एक ट्वीट ने ताबूत को दिखाया गया है जो ट्रंप से मुशाबहत रखता है। इसके साथ कैप्शन दर्ज है, फिरौन की तरह तस्वीर। साथ फारसी ज़बान में पैगाम में लिखा, वो मगरूर हुक्मरान जो दुनिया पर गलबा हासिल करने की कोशिश करते हैं अपनी ताकत के उरूज पर ही इक़्तिदार से महरूम कर दिए गए। ये शख्स भी इसी तरह इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा। डार बोले, हेलो ईरान, आपने घबराना नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब को फ़ोन, ईरान के मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक, पाक ईरान सफारती रवाबित जारी रखने के आज़म का भी यादा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है अमरीका के साथ राबते के ज़राए बहाल हैं, ज़रूरत पड़ने पर पैगामात का तबादला होता है। रिवायती सालिस स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए भी राबते खुले हैं। चीन की गवाही हुई भारतीय जंगी रुसवाई, पाक भारत जंग में चीन का पहली बार J-10C तैयारे की कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान। चीन की कौमी दिफाई 27 और टेक्नोलॉजी सनत ब्यूरोक्रेसी के साथ मुताबिक चीनी जंगी तैयारे J-10CE ने मई 2025 में अपनी पहली अमली जंगी कामयाबी हासिल कर ली। ले आप संभालें, ये रही गजा की हुक्मरानी। हमास ने गजा की हुक्मरानी छोड़ दी, इंतजामी जिम्मेदारियां आज़ाद फ़लस्तीनी इदारे के हवाले। गजा में मौजूद तमाम सरकारी और इंतजामी ढांचे अब एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट अथॉरिटी के तहत काम करेंगे। हमास के तर्जुमान हाज़िम कासिम ने फैसले की तस्दीक करते हुए कहा, ये इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन कौंसिल के क़याम से मुतालिक हालिया बयान के बाद उठाया गया। दस्तबरदारी का मकसद है कि नई अथॉरिटी बगैर किसी रुकावट की अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे। मुज़ाकरात और मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने यूक्रेन मामले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि यूक्रेन मामले पर पायदार अमन के लिए
مکالمہ کی واحد قابل عمل راستہ ہے. یوکرین امن معاملے پر امریکہ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. امید ہے تمام فریق جاری سفارتی عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. سفارتی حل تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہے. یہی یوکرین اور روس کی سلامتی مفادات سے ہم آہنگ ہوگا. پاکستان مالا مال. قیمتی جواہرات کا حال پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر مالیت کے معدنی وسائل موجود. پاکستان مائننگ اصلاحات کر کے انہیں عالمی معیار سے ہم آہنگ کر رہا ہے. دی نیشنل انٹرسٹ نامی جنرل میں شائع منصوبوں کے مطابق ریکوڈیک دنیا کے بڑے کاپر اور گولڈ منصوبوں میں شامل ہے. ریکوڈیک میں 5.9 ارب ٹن معدنی ذخائر بھی موجود ہیں. پاکستان کے قیمتی پتھروں کی مجموعی مالیت تقریباً $450 ارب ہے. رپورٹ کے مطابق حکومت نے قیمتی پتھروں کے لیے پہلی قومی جیم سٹون پالیسی متعارف کرائی. راولپنڈی کے فیز 7 میں گیس لیکیج دھماکے میں 3 خواتین جاں بحق. ریسکیو حکام کے مطابق واقعے سے متاثرہ ایک خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس حکام نے بتا دیا ہے کہ گھر میں گیس سلنڈر کے ذریعے چولہے پر کھانا بناتے ہوئے اچانک آگ لگ گئی تھی. اور سستا پیٹرول. خوش ہو جاؤ پاکستانیوں. ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان. ذرائع کے مطابق 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات ₹4.59 فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ہے. ڈیزل کی قیمت فی لیٹر ₹2.70 تک کم ہونے کا تخمینہ ہے. ذرائع کے مطابق مٹی کا تیل ₹1.82 اور لائٹ ڈیزل ₹2.08 فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے. گڈ بائے واٹر ٹینکرز. گڈ بائے ہائیڈرنٹس. کراچی میں ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ. کے ایم سی حکام کے مطابق کراچی میں ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہم ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے واٹر کارپوریشن کے اعلیٰ حکام کو متبادل نظام کی ہدایات جاری کر دی ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کراچی میں موجود تمام 7 ہائیڈرنٹس کو بتدریج ختم کر کے لائنوں کے ذریعے پانی فراہم کریں. چینل 5 نیوز کی خبر پر ناصر حسین شاہ واٹر کارپوریشن پر برہم. گلشن اقبال 13G وسیم باغ کے مقام پر سیوریج کا پانی جمع ہونے پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر معطل. گزشتہ ایک ہفتہ قبل ناصر حسین شاہ نے اس مقام کا وزٹ کیا تھا. واٹر کارپوریشن کو سیوریج کے مسائل کے خاتمے کا حکم دیا تھا. غفلت برتنے پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر عبدالحق شیخ کو معطل کر دیا. دلاور عباس کو سپرنٹینڈنٹ انجینئر تعینات کر دیا گیا. سندھ حکومت نے شب معراج کے موقع پر تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا. سندھ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری. نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ بھر کے سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 17 جنوری کو بند رہیں گے. اور ہنزا کی انیتا کریم زندہ باد. پاکستان کی بیٹی MMA فائٹر انیتا کریم نے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر دیا. پاکستان کی پہلی ویمن MMA فائٹر کا شاندار ناک آؤٹ. انیتا کریم نے پاکستان میں خواتین کی پہلی پروفیشنل MMA فائٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر کے تاریخ رقم کر دی. ہنزا کی انیتا کریم نے چیمپئن شپ ایونٹ میں 52 کلو گرام کیٹیگری کا ٹائٹل جیتا.